हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और हमारे नए वीडियो में। और जैसा कि आपको पता है कि पीडब्ल्यूसी की तरफ से एंट्रेंस का टेस्ट लिया गया था वोकेशनल कोर्स के लिए। और ये जो वोकेशनल कोर्स का एंट्रेंस का टेस्ट है वो आपका कह सकते हैं 12 जून तक चला था। और 12 जून के बाद जस्ट एक दिन गैप करने के बाद आज 14 जून है और 14 जून को फाइनली जो इसका मेरिट लिस्ट है वो मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया। यानी जितने भी प्रकार के वोकेशनल कोर्स होते हैं सारे वोकेशनल कोर्स का मेरिट लिस्ट आ चुका है। किसका किसका मेरिट लिस्ट आया, बीबीए के लिए, बीसीए के लिए, बीएमसी के लिए, एएमएम के लिए, सीईएमएस के लिए और माइक्रोबायोलॉजी के लिए। ये जितने भी सारे वोकेशनल कोर्सेज का मेरिट लिस्ट आ चुका है। एडमिशन का पहला लिस्ट आ चुका है। सेकंड लिस्ट आएगा कि नहीं आएगा, क्या कट ऑफ का रेंज हुआ है ये भी मैं आपको बताऊंगा। साथ में मैं ये भी डिस्कस करूंगा कि जिनका लिस्ट में नाम नहीं आ पाया है उनको क्या करना है, कैसे एडमिशन होगा, ये सब बात के बारे में बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जो पटना वुमेन्स कॉलेज के द्वारा जो आज जारी किया गया है फर्स्ट मेरिट लिस्ट, इसको लेकर के बात करते हैं। सो गाइज, अगर चैनल पे पहली बार विजिट करो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि प्रॉपर अपडेट आपको मिल सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिएगा। सबसे पहली बात, ये एडमिशन का पहला लिस्ट है और ये पहला लिस्ट कब जारी किया गया है, आज जारी किया गया है। और इसके अकॉर्डिंग ये कौन से सेशन के लिए एडमिशन है करेंटली, यानी 23 से 24 के लिए। आपको बता दें जितना भी ये वोकेशनल कोर्स है, बीबीए, बीसीए, बीएमसी, एएमएम, ये सारे कोर्स 3 इयर्स वाले, यानी 3 साल में ये आपका कोर्स कंप्लीट होगा। और ये सेमेस्टर वाइज में होता है, यानी 6-6 महीना का सेमेस्टर होता है, यानी टोटल 6 सेमेस्टर में ये पूरा का पूरा कोर्स खत्म होगा। अब बात करते हैं कौन कौन क्वालिफाइड हुआ है एडमिशन के लिए। ये देखिए, सबसे पहले बीबीए वालों के लिए बात समझते हैं। तो बीबीए वाले का क्वालिफाइंग लिस्ट ये है और इनका एडमिशन होगा 19 जून को। एडमिशन कहाँ होगा, पटना वुमेन्स कॉलेज के कॉन्फ्रेंस हॉल में। और पटना वुमेन्स कॉलेज चल जाना है आपको एडमिशन लेने के लिए 19 जून को। और इसका टाइमिंग क्या है, सुबह 9 से लेकर के 10 बजे तक आपको हर हालत में रिपोर्ट कर देना है, अदरवाइज आया हुआ मौका आपके हाथ से जा सकता है। और अगर बात करें कौन कौन एंट्रेंस को क्वालिफाई किए, तो जिनका जिनका रोल नंबर मैं पढ़ रहा हूँ ध्यान से समझिएगा। रोल नंबर 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 15, 19, 23, 25, 27। सो नेक्स्ट रोल नंबर मैं आगे बढ़ता हूँ तो अपना हो जाएगा, यहाँ तक मैंने बताया था। नेक्स्ट रोल नंबर 15 है, 19 है, 23 है, 25 है, 27 है, 35 है, 38 है, 39 है, 45 है, 50 है, 52 है, 53 है, 55 है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर रोल नंबर है 64, 66, 67, 78, 79, 84, 87, 88, 90, 91, 92, 96, 97, 100, 103, 105, 108, 111, 116, 122, 124, 128, 32, 34, 134, 155, 158, 164, 168, 172, 192। ये सारे जो कैंडिडेट हैं सब सेलेक्टेड हुए एडमिशन के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं 202, 203, 204, 206, 219, 221, 223, 225, 227, 233, 236, 237, 239, 240, 242, 243, 244, 246, 252, 253, 255, 260, 262, 269, 277, 288, 293, 299, 301, 310, 318, 319, 334, 35, 345, 347, 348, 350, 365, 367, 369, 478, 378, 383, 387, 393, 403, 409, 410, 415, 418, 420, 423, 426। टोटल जो सीट है यहाँ पे बीबीए का वो आपका 110 सीट के आसपास है। टोटल 110 सीट के लिए 102 सीटों पे अलॉटमेंट हुआ है, यानी अभी भी कह सकते हैं 8 सीट वैकेंट रखा गया। हालांकि किस लिए वैकेंट रखा गया ये अंदर की बात है, ये अभी मैं ज़्यादा इसके बारे में शेयर नहीं कर सकता हूँ। बट देख लीजिए जो आपका अलॉटमेंट है वो आ चुका है। अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो अब आपका काम है कि 19 जून को जाकर के पटना वुमेन्स कॉलेज में जाकर के आपको कॉन्फ्रेंस करवा लेना है। तो ये काम आपको क्या कर लेना है, करवा लेना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे के इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया 19 को आपको जाना, रिपोर्टिंग टाइम भी मैंने बता दिया आपको कि सुबह के 9 से लेकर के 10 के बीच में। नेक्स्ट बात करते हैं बीसीए वालों के लिए। बीसीए वाले ध्यान देंगे, इनका भी एडमिशन होगा 19 जून को। टाइम इनका भी है सुबह से 10 बजे से लेकर के 11 बजे के बीच में आपको रिपोर्ट करना है। और वहीं अगर मैं बात करूँ किनका किनका क्लियर हुआ है तो आप देख सकते हैं, मैं रोल नंबर को ज़्यादा पढ़ता नहीं हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप मिला लीजिएगा कि आपका सिलेक्शन हो पाया है या नहीं हो पाया है। नेक्स्ट बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजी वालों के लिए। तो माइक्रोबायोलॉजी वालों का भी एडमिशन 19 जून को ही होगा, सुबह के 11 बजे से लेकर के दोपहर के 12 बजे तक। और आप अपना लिस्ट देख लीजिए कि किनका किनका लिस्ट में नाम है या नहीं है, आप रोल नंबर मिला लीजिए। अगर आपका हुआ है तो आपको एडमिशन लेने के लिए जाना है 19 जून को। हालांकि एडमिशन में क्या क्या चाहिए वो मैं फर्दर बताऊंगा। नेक्स्ट बात करता हूँ बीएमसी वालों के लिए। तो बीएमसी वालों का भी एडमिशन 19 जून को होगा और इनका भी जो टाइमिंग है वो दोपहर के 12 बजे से लेकर के दोपहर 1 बजे के बीच में आपको हर हालत में रिपोर्ट कर जाना है। और ये सारे नंबर वालों का सिलेक्शन हुआ है, इसे आप मिला लीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कम्युनिकेटिव इंग्लिश एंड मीडिया यानी CEMA
में इसके लिए इतने सारे कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है, आप वो रोल नंबर मिला लीजिएगा कि अगर आपका लिस्ट में नाम है, अगर आपका ये लिस्ट में रोल नंबर दिख रहा है तो आपका भी सिलेक्शन हुआ है। आपको भी एडमिशन लेने के लिए 19 जून को दोपहर के 12 बजे से लेकर के 1 बजे तक रिपोर्ट करना है। नेक्स्ट बात करते हैं एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट में अगर जिन्होंने अप्लाई किया था उसमें कैंडिडेट सेलेक्टेड हुए 1 to लेकर के 7 रोल नंबर तक, और इनको भी रिपोर्ट करना है दोपहर के 12 से लेकर के दोपहर के 1 बजे के बीच में। इनका भी एडमिशन होगा 19 जून को। हालांकि एडमिशन को लेकर के इसके बावजूद कुछ भी अगर आपका कंफ्यूजन होता है तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 9065179925 पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और सारे एडमिशन के प्रोसेस के रिगार्डिंग, सारी बातों के बारे में, सारे प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग आप पूछ सकते हैं। किसी भी प्रकार का पर्सनल सजेशन या क्वेरी, किसी भी प्रकार का क्वेरी हो आप कर सकते हैं। आप बात करते हैं कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए आपको एडमिशन के टाइम में इसको लेकर के। तो पहली बात आप जान लीजिए, अपना 10th का डॉक्यूमेंट और 12th का डॉक्यूमेंट, ये दोनों डॉक्यूमेंट आपका ओरिजिनल में लेकर के जाइएगा। SLC या CLC जिसको कहते हैं हम लोग कास्ट सर्टिफिकेट, इसको हम लोग क्या करते हैं TC कहते हैं, ट्रांसफर सर्टिफिकेट करते हैं, या फिर कहते हैं स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, यानी जहाँ से अपना क्लास 12th कंप्लीट किया है वो स्कूल वाले या कॉलेज वाले आपको एक सर्टिफिकेट देते हैं। वो बताते हैं कि ये बच्चा अब मेरे यहाँ से क्लास 12th कर चुका है और अब ये मेरे स्कूल को छोड़ रहा है हायर एजुकेशन के लिए। तो इसी सर्टिफिकेट को हम लोग कहते हैं SLC या फिर CLC। तो SLC CLC भी आप रख लीजिएगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, जो स्कूल से किए होंगे उनके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट होगा। नेक्स्ट चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आपने रिजर्वेशन के साथ अप्लाई किया था, BC EBC OBC कुछ के साथ भी, तो आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी जरूर रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं आगे के लिए जिनका अगर बिहार के अलावा अगर आप CBSE या किसी अदर बोर्ड से, यानी अगर आप बिहार बोर्ड से किए होंगे तब तो आपको माइग्रेशन की जरूरत नहीं है, बट अगर दूसरे बोर्ड से आप किए, CBSE से किए, ICSE से किए, तो आपको माइग्रेशन की भी जरूरत है। प्लस में ध्यान रखना है जो आपने फॉर्म अप्लाई किया था उसका एक कॉपी, जो एडमिट कार्ड आपका आया था उसका एक कॉपी। यानी अगर ऑल ओवर बात करें तो इस तरीके से अपना 10th चाहिए, अपना 12th चाहिए, अपना CLC चाहिए, या फिर कह सकते हैं SLC चाहिए, या फिर कह सकते हैं TC चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आपको क्या चाहिए, CLC SLC TC के बाद आपका कास्ट चाहिए। नेक्स्ट आपको क्या चाहिए, इसके बाद ये डॉक्यूमेंट आपका एकदम बेसिक वाला डॉक्यूमेंट हो गया। इसके बाद जो आपने पटना वुमेंस कॉलेज में अप्लाई किया था वो वाला कॉपी, यानी सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में यहाँ चेकलिस्ट दिया गया। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, आप देख लीजिएगा, मैंने इसे आपको बता दिया। नेक्स्ट, अगर जिनका एडमिशन के टाइम में किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट नहीं होगा उनको प्रोविजनली एडमिशन दिया जाएगा और अंडरटेकिंग का परफॉर्मा के थ्रू एडमिशन लिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो आपका एडमिशन होगा वो कैसे होगा, वो आपका प्रोविजनल होगा। सो नेक्स्ट अब बात करते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में। मैंने बताया कि जिनका भी डॉक्यूमेंट में इशू होगा, यानी जिनके पास भी डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा, उनका जो एडमिशन होगा उस एडमिशन को कहते हैं प्रोविजनल एडमिशन। यानी अगर आप बाद में डॉक्यूमेंट ला करके वो जमा नहीं कीजिएगा तो आपके एडमिशन को ऑटोमेटिक कैंसिल कर दिया जाएगा। ये बात है। आगे बढ़ते हैं, अगर बात करें सेमेस्टर के पेमेंट के बारे में कि कितना आपको पेमेंट करना है, तो पेमेंट आपको ऑनलाइन करना होता है, डिजिटल मोड में करना होता है। ये कहाँ करना होता है, पटना वुमेंस कॉलेज के साइट पर, और कोई भी पेमेंट का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है। तो अब मैं बात करता हूँ फी स्ट्रक्चर के बारे में कि यानी 1 साल करने में आपको कितना पैसा देना पड़ेगा, ये समझिए। देखिए यहाँ पे होता है सेमेस्टर वाइज सिस्टम, यानी 1 सेमेस्टर, 2 सेमेस्टर, 3 सेमेस्टर, 4 सेमेस्टर, 5 सेमेस्टर, 6 सेमेस्टर, इस तरीके से 6 सेमेस्टर का सिस्टम होगा। ये अपना पहला सेमेस्टर, दूसरा सेमेस्टर पहले साल में, तीसरा सेमेस्टर, चौथा सेमेस्टर दूसरे साल में, और 5वां और 6ठा सेमेस्टर ये तीसरे साल में। अगर मैं बात करूँ पहला सेमेस्टर, यानी अभी जो आप एडमिशन लीजिएगा, तो BBA वालों को जमा करना है 44,700 रुपया, BCA वालों को जमा करना है 39,220 रुपीज़, BMC वालों को 44,700 रुपीज़, AMM यानी एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग मैनेजमेंट वालों को 32,810 रुपीज़। नेक्स्ट CEMS वालों को, कम्युनिकेटिव इंग्लिश मीडिया स्टडीज़ वालों को 32,810 रुपीज़, और माइक्रोबायोलॉजी के लिए 42,130 रुपीज़। इस तरीके से इतना आपको चार्ज आपको पे करना है। वहीं अगर सेमेस्टर 2 के बारे में बात करें तो आप बगल में देख सकते हैं, तो देख सकते हैं सारे जो एडमिशन के चार्ज है वो लगभग आपके 50,000 के आसपास कर सकते हैं। और ये जितना पेमेंट है वो आपको डिजिटली जमा करना है। मैं बार बार बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें लेकर के परेशानी होता है। मैं पिछले साल के भी एडमिशन प्रोसेस में सेंटर पे था, और इस बार के एडमिशन प्रोसेस 19 जून को भी मैं सेंटर पे आपको मिल जाऊंगा। तो ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम से आप पहले ही निपट करके रखिएगा। बहुत सारे बच्चों को पेमेंट करने के लिए नहीं आता है, तो मैं आपको सेंटर पे ही मिल जाऊंगा। पेमेंट करने वाला प्रोसेस बताता हूँ, कई सारे बच्चों का मैं पेमेंट भी करता हूँ, तो मैं सेंटर पे ही आपको मिल जाऊंगा। आप मेरे से मदद ले सकते हैं। 19 जून को मैं सेंटर पे रहूंगा। अब यहाँ के बारे में देखिए मैं बता रहा हूँ, इसलिए जितना भी ये एडमिशन का चार्ज है ये आप अपने अकाउंट में रख करके आइएगा। मतलब ये जो जितना पैसा आपको दिया गया है, ये जो इतना आपको चार्ज पे करना है, वो अपने अकाउंट में रख करके आइएगा, ताकि उस टाइम डिजिटली आप जमा कर सकें। हालांकि मैं देखिए इन शॉर्ट आपको बताता हूँ क्या एडमिशन का प्रोसेस होता है, ताकि आपको सही से बातें समझ में आ जाए। देखिए सबसे पहला काम क्या है, 19 जून को जो टाइम दिया गया है उस टाइम पे सबसे पहले आप पहुँचिएगा। मान लेते हैं आप ये हैं, ये अपना पटना कॉलेज है, सॉरी अपना पटना वुमेंस कॉलेज है।
और आप क्या किए अपने टाइम पर, मैंने टाइम ऊपर में बताया 10 से 11 है, 9 है, 10 है, जैसे भी रहे आप उस टाइम पे पहुंच गए पटना वुमेंस कॉलेज पे, जहां तक 1 घंटा पहले सेंटर पे पहुंच जाइए ताकि लाइन में पहले लग जाइए। इसके बाद वहां पे पटना वुमेंस कॉलेज में पहुंच गए, कॉन्फ्रेंस हॉल पे पहुंच गए। कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंचने के बाद वहां पे इस तरीके का होता है सिस्टम, जो मैं बता रहा हूँ सही से समझिएगा। यहाँ से गेट है, गेट से आप एंट्री कीजिएगा। गेट पे एंट्री करने के टाइम में आपको एक फॉर्म मिलेगा चेकलिस्ट करने का, मतलब उसमें आपको बताना होगा कौन कौन सा डॉक्यूमेंट है, टिक लगाइए। और एक बेसिक फॉर्म रहेगा जिसमें आपको पूछा जाएगा कि मेजर पेपर आपका क्या है, आप अल्टरनेटिव पेपर क्या रखिएगा, आप माइनर पेपर क्या रखिएगा, वो सब चीज़ उस फॉर्म में बताया जाता है। तो उस फॉर्म को आपको यहाँ से लेके क्या लेना होता है, भर लेना होता है। भर करके क्या कर देना होता है, यहाँ पे कितने काउंटर होंगे समझिए। पहले आपको फॉर्म मिलेगा, दूसरे काउंटर पे भरने के बाद आपको ला करके जमा कर देना है। इसके बाद तीसरे काउंटर वाले वो वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद वो क्या करेंगे, अनाउंस करेंगे, आपका नाम लेंगे और आप यहाँ पे कुर्सी वगैरह लगा होता है, आप इधर बैठते हैं। और इधर आपके जस्ट अपोजिट में यहाँ पे आप बैठने का जनरली इधर होता है अरेंजमेंट, आप इधर बैठिएगा, इधर आप बैठिएगा, बीच में पूरा जगह खाली होता है स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स को खड़ा रहने के लिए। और इधर प्रिंसिपल मैम इस साइड में अपोजिट में होते हैं, यहाँ होंगे आपके जो वेरीफायर होंगे वो सब यहाँ पे होंगे, कंप्यूटर वाले सब यहाँ पे होंगे, प्रिंसिपल मैम यहाँ पे होगी, बच्चे इधर और उधर दोनों जगह रहते हैं। बच्चे यहाँ से एंट्री किए, इसके बाद यहाँ से अनाउंस होता है, आपका नाम बुलाया जाता है। इसके बाद आपसे सब कुछ वेरीफाई किया जाता है, आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांगा जाता है, वेरीफाई कर दिया गया। वेरीफाई करने के बाद कंप्यूटर ऑपरेटर वाले आपको वो एक बार आपका फॉर्म दिखाएंगे कि देख लो सब कुछ सही है, जैसे तुमने अप्लाई की थी ये सब कुछ सही है, या इसमें किसी भी प्रकार का करेक्शन करना है। अगर आपको करेक्शन करना होता है तो आप करेक्शन करते हैं। इसके बाद ये क्या हो जाता है, आप आ जाएगा, आपका जो फाइल है वो आपका 5वें काउंटर पे आ जाएगा। 5वें काउंटर पे फाइल आने के बाद आपको आ जाना होता है प्रिंसिपल मैम के पास, वो वाला फाइल देना होता है। इसके बाद प्रिंसिपल मैम क्या करती है, वो थोड़ा सा आपका फाइल देखती है और उसके बाद वो डन कर देती है, वो अपना साइन कर देती है। जैसे ही आपका डन होता है फिर आप आ जाते हैं फाइल लेकर के 6ठे काउंटर पे, और 6ठे काउंटर वाले क्या करते हैं, आपका डिटेल को अपडेट करते हैं कि इनका एडमिशन कंफर्म हुआ, प्रोविजनली कंफर्म हुआ, अब आपको पेमेंट करना है। इसके बाद आप अब डिजिटली पेमेंट कर लीजिए, चाहे अपने से कीजिए, चाहे साइबर कैफे से कीजिए, जैसे भी करना रहे। आपको पटना वुमेंस कॉलेज के साइट यानी PWC के साइट पे यहाँ क्या करना होता है, पेमेंट करना होता है। PWC के साइट पे पेमेंट कर दीजिए, पेमेंट वाला रिसिप्ट निकालिए, और पेमेंट वाला मतलब पेमेंट आपको कर देने के बाद यहाँ से क्या कीजिएगा, 6ठा काउंटर पे आपका पेमेंट वाला लिंक एक्टिवेट कर देगा। इसके बाद जस्ट यहाँ जो प्रिंसिपल मैम होगी इन्हीं के बगल में बैठे होंगे पेमेंट वाले सारे, तो जो आपका पेमेंट सक्सेसफुल हुआ आप उनको बताइएगा, वो आपके डिटेल्स को चेक करेंगे, हाँ आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया, वो फाइनली आपका रिसिप्ट जनरेट कर देंगे। और इसके बाद PWC का मोहर करके वो आपका जो 10वां काउंटर होगा वो आपको फाइनल रिसिप्ट दे देगा कि यू आर फाइनली एडमिटेड इन पटना वुमेंस कॉलेज। तो ये आपका पूरा एडमिशन का स्टोरी है, ये आपका पूरा एडमिशन का जो कहानी था वो मैंने आपके साथ शेयर किया। अब देखिए आगे बताते हैं। ये तो अपना फी स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया, एडमिशन के प्रोसेस के बारे में बता दिया। अब कुछ स्पेशल बात समझिए, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, वो जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट का जो डॉक्यूमेंट है वो आपका CO, SDO या DM लेवल का कोई एक होना चाहिए। दूसरी बात, जो स्टूडेंट्स एडमिशन लेंगे 19 जून को जो एडमिशन लेंगे उनका जो पहला प्रोग्राम है, जो पहला उनका इंडक्शन मीट है, उस प्रोग्राम को हम लोग कहते हैं ओरिएंटेशन प्रोग्राम। और ये मैंडेटरी है सारे स्टूडेंट्स के लिए, जितने भी स्टूडेंट्स एडमिशन लेंगे। और ये जो मैंडेटरी जो प्रोग्राम है वो कहाँ होगा, वो 10 जुलाई से लेकर के 12 जुलाई के बीच में होगा, और ये होगा वेरोनिका ऑडिटोरियम में। तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि BBA वालों को किस दिन जाना है, 10 को, 11 को या 12 को, ये सब आ जाएगा। तो उसके बाद जब एडमिशन ले लीजिएगा तो नेक्स्ट आप डायरेक्ट जाइएगा ये अपना प्रोग्राम में, ओरिएंटेशन प्रोग्राम में। इसके बाद कैंडिडेट से यहाँ देखिए बताया जाए, कैंडिडेट को रिक्वेस्ट किया जाता है कि प्लीज़ आप अपने स्पेसिफाइड टाइम पे ज़रूर एडमिशन ले लीजिएगा। अदरवाइज अगर सीट नहीं बचता है, मतलब अदरवाइज अगर आप एडमिशन लेने में नहीं आप सक्सेस होते हैं, मतलब आप जो आपको डेट दिया गया अगर आप उस डेट पर एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपके सीट को ऑटोमेटिकली कैंसिल कर दिया जाएगा, और देयर आफ्टर आप पर किसी भी प्रकार का वो आपके लिए जिम्मेदारी कॉलेज वाला का नहीं रहेगा कि फिर बाद में आपका एडमिशन लिया जाए। इसलिए अगर आप डेट पर नहीं जाते हैं तो आपका सीट आपके हाथ से चला जाएगा, इसलिए ज़रूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, जो भी क्लास 12 क्लियर किए उनका कम से कम क्या होना चाहिए, जो परसेंटेज होना चाहिए वो आपका मिनिमम क्या होना चाहिए, 45% होना चाहिए। और इन केस ऑफ अदर, यहाँ पे SC ST के लिए 45 है, बाकी सारे के लिए 50% उनका क्लास 12 में होना चाहिए। और इन केस अगर आपका रिजल्ट कंपार्टमेंट में है, पेंडिंग रिजल्ट है, तो आप एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल नहीं है। साथ में कोशिश करना है कि काइंडली कम विद योर पेरेंट्स, वन ऑफ द पेरेंट्स। आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप अपने एडमिशन के टाइम में क्या करें, आप अपने गार्जियन के साथ हैं, मतलब मम्मी पापा दोनों के साथ आए, या एटलीस्ट कम से कम किसी एक के साथ आए।
मैं भी विजिट करूँगा, मैं भी एडमिशन वाले टाइम में रहूँगा। तो जो कुछ प्रॉब्लम होगा आप हमारे साथ उसी टाइम शेयर कीजिएगा, उसी टाइम में आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऑन द स्पॉट कर दूंगा। तो आपके लिए ये सारी फैसिलिटीज चल रही है। आप 9065179925 पे आप मैसेज करके या कॉल करके आप अपने सारे प्रॉब्लम के रिगार्डिंग बता सकते हैं। हालांकि कोशिश कीजिएगा कि आप वॉइस रिकॉर्डेड के फॉर्म में मैसेज भेजें ताकि आपके मैं प्रॉब्लम को समझ सकूं। और किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट इशू रहे, कास्ट सर्टिफिकेट या कुछ भी इशू रहे, तो पहले ही आप इसे ठीक कर लीजिएगा। क्योंकि ये जो आपका जो एडमिशन हो रहा है इसमें अगर आपका कास्ट अगर आपका नहीं रहेगा तो आपका एडमिशन नहीं लिया जाएगा। अगर आप कोई कोटा से अप्लाई किए, EWS का सर्टिफिकेट नहीं रहेगा तो आपका एडमिशन नहीं होगा। अगर आपके पास क्लास 12 का नंबर वो मार्कशीट ओरिजिनल नहीं रहेगा तो एडमिशन होने में दिक्कत होगा। अगर क्लास 12 का CBSE या ICSE वाले होंगे तो उनके पास डिजी लॉकर का रखिएगा। तो ये कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट इसके लिए लगातार मैं बता रहा हूँ। कुछ भी डॉक्यूमेंट का इशू रहे पहले ही क्लियर कर लीजिए, क्योंकि बहुत मुश्किल से आपको सीट मिला है और ये सीट आपके हाथ से जाना नहीं चाहिए। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में, सेकंड मेरिट लिस्ट को लेकर के। देखिए अभी जनरली जो सीट है, सीट के कैलकुलेशन को आप इसी तरीके से समझ लीजिएगा। मैंने सीट आपको बता दिया था कि BBA में कितना सीट है 110, BCA में कितना सीट है आपका 110। नेक्स्ट बात करते हैं ये वाला जो सीट है माइक्रोबायोलॉजी के लिए, इसमें 60 सीट रखा जाता है। 60 सीट में देख लीजिए कि 10, 20, 30, 40, 50 और यहाँ पे कितना सीट बचा है 1, 2, 3, 4, यानी 4 सीट अभी भी वैकेंट है किसमें, माइक्रोबायोलॉजी वाले केस में। सीट का क्या वैकेंसी रेशियो है ये आप देख लीजिए। सेम तरीके से BMC वालों में भी टोटल सीट यहाँ पटना वुमेन्स कॉलेज में 60 है और यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सीट बचा हुआ है जनरली BMC वालों के लिए। CEMS वालों के लिए और AMM वालों के लिए मेरे को सीट का आइडिया नहीं है। मेरे को 3 कोर्स का सीट के बारे में एकदम एग्जैक्टली मेरे को पता था, मैंने आपको बताया। अब देखिए अब इसमें सेकेंड लिस्ट आएगा कि नहीं। देखिए सेकेंड लिस्ट तो जरूर आएगा, ऐसा बात आप नहीं रखिए, सेकेंड लिस्ट जरूर आएगा, 100% सेकेंड लिस्ट आता है। लेकिन सेकेंड लिस्ट में आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा ये कहना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं आया है या यहाँ पे PWC के द्वारा कोई कट ऑफ नहीं जारी किया गया है जिससे पता चल जाए कि ये 65 वालों का हुआ है या 60 वालों का हुआ है। हालांकि मैं आपको एक्सपेक्टेड बता दूं जो कट ऑफ जो आया है फर्स्ट मेरिट लिस्ट उसके बारे में। ये जो BBA वाले हैं इनका BBA वालों का जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो 65 प्लस आया है, 65 प्लस कट ऑफ आया है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। ये जो BCA वाले हैं इनका भी अराउंड 68 प्लस है, यानी कह सकते हैं 68 से लेकर के जिनका भी प्लस था उनका BCA में सिलेक्शन हो गया है, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स क्लास से ज्वाइन थे और वो अपने नंबर्स को बताया, तो फिर मैं उसके एवरेज को कैलकुलेट करके ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो नेक्स्ट लिस्ट के बारे में भी बताऊंगा कितना नंबर होगा, तो आप अपने आप को सेफ रखिएगा। इधर माइक्रोबायोलॉजी के बारे में बात रखें तो इनका भी 65 प्लस रहा है कट ऑफ। ये 3 कोर्स के बारे में बात हो गया। BMC वालों का जो कट ऑफ रहा है वो 63 प्लस 62 प्लस है और लगभग BMC वालों का भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट समझिएगा बात, ये जो मैंने सीट और इसका बताया। अब देखिए सेकंड कट ऑफ लिस्ट के बारे में ध्यान रखिए। BCA में आप लगभग कम कर दीजिएगा 3 नंबर, मैक्सिमम 3 नंबर। जैसे इनका मैंने 65 बताया, तो अगर आपका 62 के आसपास है तो आप सेफ रखिएगा कि आपका नेक्स्ट लिस्ट में हो जाएगा। लेकिन ज़रूरी है कि नेक्स्ट लिस्ट में सीट बचेगा तभी जा करके होगा, क्योंकि यहाँ पे लगभग सारे सीटों पे अलॉटमेंट कर दिया गया। और ये जो 7-8 सीट रखा गया वो प्रिंसिपल अपने पास रखती है, वो किसको देगी, किसके पैरवी पर देगी, क्या देगी नहीं देगी, कैसा सेटिंग होगा नहीं होगा, ये भी करना मुश्किल होगा। तो वो आगे का बात है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट अब बात करते हैं इसके लिए इसके बाद मैंने बता दिया BBA वालों के लिए। देखिए BBA वालों के लिए जो परसेंटेज आप लेस कीजिएगा वो 4 से 5% लेस कर दीजिएगा, मतलब 4 से 5 नंबर। BCA वालों के लिए कम कीजिएगा 2 से 3 नंबर मैक्सिमम। इसके बाद BMC वालों के लिए, माइक्रोबायोलॉजी वाले के लिए आप कम कीजिएगा तो लगभग 3 से आप 6 नंबर कम कर दीजिएगा। वहीं अगर मैं बात करता हूँ BMC वालों के लिए तो इसमें आप कम कर दीजिएगा 5 से 10 नंबर आप कम कर दीजिएगा। तो ये अपना कट ऑफ का रेंज हो जाएगा सेकंड कट ऑफ लिस्ट के लिए। सेकंड कट ऑफ लिस्ट अब आएगा कब, इसके बारे में बात करते हैं। और सेकंड लिस्ट तो आएगा ये कंफर्म है। फर्स्ट लिस्ट आ रहा है 19 को, 19 के बाद आप इसको टाइम दे दीजिएगा, 3 दिन का और छोड़ दीजिएगा, तो 19 के बाद हो जाता है 22। जो सेकंड है वो आपका 23 जून को इसका सेकंड मेरिट लिस्ट आ जाएगा। तो ये सब पूरा कवरेज था, पूरा अपडेट था। बाकी अगर आपको पटना वुमेन्स कॉलेज में 100% एडमिशन कंफर्म करवाना रहे, अगर एडमिशन्स को लेकर के किसी भी प्रकार का इशू है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और कर सकते हैं घर बैठे आप अपने एडमिशन को 100% कंफर्म करवा सकते हैं। सो इस वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।